द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांवड़ यात्रा को लेकर। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार का फरमान आया था और जो उत्तराखंड की सरकार का फरमान आया था, उन फरमानों पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि जिन रूट पर मतलब कांवड़ यात्री निकलेंगे, उन रूट्स पर जो दुकानें हैं उनके आगे नेम प्लेट लगाई जानी है। जो दुकानदार है उनका नाम बड़े शब्दों में लिखा जाना जरूरी है। इसको अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको लेकर कई तरह के बवाल भी निकलकर सामने आए थे। विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हुई थी। अब उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि फिलहाल अभी इस पर अंतरिम रोक लगा दी जाती है। यह अपने आप में बड़ा फैसला है। देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लग गई है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 26 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी आखिरकार इस मसले पर आगे क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव लॉ ने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज यूपी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट डायरेक्शन दैट एरियस अलोंग द कांवरिया रूट यानी कांवरियों का जो रूट है, शुड डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओनर्स, यानी उस पर जो खाने की दुकानें हैं उन पर जो है ऑनर्स का नेम डिस्प्ले होना चाहिए। कोर्ट्स एड्स दैट दे हैव टू डिस्प्ले द टाइप ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड, यानी कोर्ट ने कहा है कि सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की लोग सराहना कर रहे हैं और ये जो कहा गया है कि अभी इस पर अंतरिम रोक रहेगी, अब आगे क्या कुछ होने वाला। देखिए, लोग इस पर रिएक्शन भी कर रहे हैं। नदीम राम अली ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आप इसको नहीं कर सकते हैं। यह डिसीजन जो लिया गया है वो अपने आप में बड़ा डिसीजन है और इसको लेकर अब तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं। उन बातों पर जाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पहले उन चीजों को भी हम समझ लेते हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा 2 और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं और ये उन राज्यों में खासतौर पर हो रहा है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने को कहा गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ ये बताएं कि उनके पास कौन कौन से क्या और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर यह कहना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन ढाबा आपका है तो आप उस पर सीधे शब्दों में लिखिए कि नॉन वेजिटेरियंस मतलब चीजें यहां मिलनी चाहिए, वेजिटेरियन नहीं। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा 2 और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश की इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश दिखने लगा और इस पर कहा कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन वे इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। वकील ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक छद्म आदेश है, यह मतलब देश को बांटने वाला आदेश है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि अधिकांश लोग बहुत गरीब, सब्जी और चाय की दुकान चलाने वाले लोग हैं और इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसका पालन न करने पर हमें बुलडोजर की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। सिंघवी की क्या कुछ दलील रही सुप्रीम कोर्ट में, यह भी जरा हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ चढ़ाकर पेश किया जाए। इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी शामिल हैं। सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से होती आ रही है और मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समेत सभी धर्मों के लोग उनकी यात्रा में मदद करते हैं जब आप उन्हें बाहर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल हमने भी कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे मिसालें देखी हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह दिया गया है। सीधे तौर पर दिखाई दिया है
कि मुसलमान जब कुछ करते हैं तो हिंदू उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और हिंदुओं की जब कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान भाई फूल बरसाते हैं, शरबत पिलाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो यही तो देश की असली तस्वीर है, जहां हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जो उनको टारगेट करने का काम किया जा रहा है, वो समझ से परे इस तरीके से फिलहाल नहीं होना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि हिंदुओं की ओर से भी बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं, इनमें मुस्लिम कर्मचारी भी काम करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहां का खाना किसी न किसी तरह से मुसलमानों या दलितों की ओर से बनाया या परोसा जा रहा है। लेकिन एक सवाल यहां मैं और उठाना चाहूंगा, अब बताइए जरा, ये जब कहा जा रहा है भैया वहां दलितों द्वारा बर्तन कौन धुलता होगा, बर्तन धुलने वाला कौन होगा, क्या करता होगा, किस हिसाब से करता होगा, किस जाति धर्म का होगा, दरअसल यह भेदभावपूर्ण तरीका जो है अपनाया जा रहा है। निर्देश में स्वेच्छा से लिखा है, इसलिए स्वेच्छा कहा, लेकिन स्वेच्छा इसमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं बताऊंगा तो मैं दोषी हूं, अगर नहीं बताऊंगा तो भी मैं दोषी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कांवड़ यात्रा के श्रद्धालु भी ये उम्मीद करते हैं खाना किसी खास श्रेणी के मालिक द्वारा पकाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पूछा गया है कि भैया ये क्या वो कांवड़ यात्री चाहते कि विशेष धर्म के लोग या विशेष लोग इस खाने को पकाएं, ऐसा कहीं होना चाहिए? तो सीधे तौर पर बताया गया नहीं। और कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए एनबीटी यानी कि नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को तरजीह दी है कि दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, शाकाहारी या मांसाहारी बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा यह कहना है कि दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, शाकाहारी या मांसाहारी बताएं। सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। अब 26 जुलाई को इस पर फिर सुनवाई होगी। तो अब समझ सकते हैं आप कि यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जस्टिस भट्टी की इस टिप्पणी को काफी महत्वपूर्ण भी माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यूपी सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया या फिर कोई बयान है। सीयू सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रशासन दुकानदारों पर दबाव बना रहा है, वो अपने नाम और मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करे। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि स्वैच्छिक है, कि अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इस केस को इसको लागू किया है। वहां की पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह व्यापारियों के लिए आर्थिक मौत के समान है। तो आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं जो बातें कही जा रही हैं, जिन बातों को लेकर ये नैरेटिव सेट करने की इस देश में कोशिश हो रही है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल ये सिर्फ टारगेट करने के लिए है, मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए, और इसके पीछे कोई मंशा नहीं दिखाई देती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।